ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज मुकुंद माला श्रोत की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सो हम लोग मुकुंद माला श्रोत प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स पढ़ रहे हैं एंड इज अ वंडरफुल बुक, आप सब जानते हैं। तो आज हमें श्लोका नंबर 39 पढ़ना है, राइट? यस, 39। यस, 39। तो श्लोका नंबर 39 आई एम जस्ट टेलिंग, इसके बाद आप लोग रिपीट कर सकते हैं। तज्जन्तु बांधवा सर्वे निन्दन्तु तत्त्वतो सुरवो जना तथापि परमानंदो गोविंदाय मम जीवन। त्वजन्तु बांधवा सर्वे निन्दन्तु गुरवो जना तथापि परमानंदो गोविंद मम जीवन। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। चाहे मेरे सारे कुटुंबी जन मेरा परित्याग कर दें और मेरे वरिष्ठ जन मेरी निंदा करें, फिर भी परम आनंद गोविंद मेरे प्राणाधार बने हुए हैं। चाहे मेरे कुटुंबी जन मेरा परित्याग कर दे और मेरे वरिष्ठ जन मेरी निंदा करे, फिर भी परमानंद में गोविंद मेरे प्राणाधान बने हुए हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग में से कोई पढ़ेगा? अदिति माता जी, यू वांट टू रीड? हाँ, हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ प्लीज पढ़िए, कोई भी पढ़िए। हाँ। भले ही सामान्य लोग भगवत भक्तों की निंदा अज्ञानी मूर्ख रूप में करें, किंतु असली विद्वान ऐसा कभी नहीं करते। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, जिसमें नवधा भक्ति के माध्यम से अपना जीवन कृष्ण को अर्पित कर दिया है, उसे सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। श्रीमद् भागवतम के 7वें कैंटो के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में, किंतु कलयुग में लोग अज्ञानवश पवित्र भक्तों का उपहास करते हैं और सरकारी मनोरंजन और खेल कूद के आसुरी नायकों की प्रशंसा करते हैं। राजा कुलशेखर तथा अन्य संतों के उदाहरण से साहस बटोरकर भक्तों को यदि सामान्य लोग उनका अनादर करें तो उन्हें लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए, किंतु उन्हें इसकी पर्याप्त चिंता रहनी चाहिए कि वैष्णव जन तथा परमेश्वर उनके आचरण से प्रसन्न हो। आगे पढ़ूं या कोई और पढ़ेगा? देव ऋषि नारद तक को उनकी भक्ति के लिए निंदित किया गया। दक्ष ने उन्हें शाप दे डाला, क्योंकि उन्होंने दक्ष के पुत्रों को वैराग्य की शिक्षा दी, किंतु नारद सहनशील बने रहे और घूम घूम कर प्रचार करने में लगे रहे। नारद तथा उनके उदाहरण का पालन करने वाले भक्तों का उद्देश्य लोगों के जीवन में विघ्न उत्पन्न करना नहीं है, किंतु यदि उनके कार्य का गलत अर्थ लगाया जाता है तो उन्हें अपना कार्य छोड़ना नहीं चाहिए, अपितु भगवान के लिए उन्हें अपना कार्य चालू रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि चूंकि नारद मुनि तथा उनकी शिष्य परंपरा के सदस्य मैत्री तथा पारिवारिक जीवन में विघ्न डालते हैं, अतः कभी कभी उन पर सौदार्यगण अर्थात पारिवारिक जनों के बीच शत्रुता उत्पन्न करने वाले होने का आरोप लगाया जाता है। वस्तुतः वे प्रत्येक जीव के मित्र होते हैं, सुहृदय सर्वभूता नाम, किंतु उन्हें गलतफहमी से शत्रु मान लिया जाता है। प्रचार करना कठिन एवं अकृतज्ञ कार्य है, किंतु प्रचारक को परमेश्वर के आदेशों का पालन करना चाहिए और भौतिकतावादी लोगों से निडर रहना चाहिए। निष्कर्ष निकला है कि भक्त को अपना कर्तव्य निभाते समय प्रसन्न रहना चाहिए, उनमें उत्पीड़न भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। माता जी आगे पढ़ूं? कोई और पढ़ लेता है? जी माता जी, आप पढ़ लीजिए। चंद्रा माता जी आप पढ़ लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ। यहाँ पर राजा कुलशेखर ने जो मनोभाव व्यक्त किए हैं उनकी गूंज श्री माधवेंद्र पुरी ने एक श्लोक में भी सुनाई पड़ती है
कटु नैतिकतावादी लोगों के मुझ पर मायाग्रस्त होने का आरोप लगाने दो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। वैदिक कर्मकांडी मुझे दिग्भ्रमित कहकर मेरी निंदा करे, मित्रगण तथा स्वजन मुझे कहे हताश कहे, मेरे भ्रातागण मुझे मूर्ख कहे, धन लोलुप मुझे पागल बतलाए तथा विद्वान दार्शनिक बार बार मुझे अत्यधिक घमंडी कहे, तो वे ऐसा करते रहे। इतने पर भी मेरा मन गोविंद के चरण बिंदों की सेवा करने के संकल्प से रंच भर भी टस से मस नहीं होता, यद्यपि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है माता जी। ओके, थैंक यू सो मच। सो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज हमारे मदर फादर का भी 51th मैरिज एनिवर्सरी है। तो हम सब तो आई थिंक शायद वीडियो इज देयर। Yes, yes. Yes, I'm just showing my mother father video. आप लोग उनको आशीर्वाद दीजिए। अभी सेरेमनी बस शुरू होने वाला है। आप लोग देख रहे हैं? आप लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ माता जी, एक मिनट मैं स्पॉटलाइट पर डालती हूँ। He is my father in Rita, and here is my mother, and this is my auntie. There I'm showing you. आप लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि ये लोग भी भक्ति करें। हरि बोल, 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 हरि बोल। इनके पंडित जी नहीं आए और हमने ही सारा माता जी आप म्यूट हो गया आपका। हरि बोल। सो हम जो है वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे, शायद उससे इंटरनेट इश्यू आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, आप सबने आशीर्वाद दिया है। तो जैसे मैं यहाँ आई तो हम लोग ने हरे कृष्ण महामंत्र किया, ठाकुर जी को एस्टैब्लिश किया और इनके पंडित जी नहीं आए और हम लोग ने कीर्तन वगैरह ही किया। गेस्ट के बीच में ही हम क्लास कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट, नेट नहीं आ रहा है। सो आज का जो ये श्लोका है ये बहुत ही है कि अगर भगवान की भक्ति करनी पड़े और परिवारजन आपको निकाल दे तब भी आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, राइट? यही बताया जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ने जो अभी पढ़ा उसको थोड़ा थोड़ा करके इसको इलैबोरेट करिए। इस प्रेम पद्मिनी, यू वांट टू से समथिंग? आज जो हमने रीडिंग की। हरे कृष्णा, मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज थोड़ा सा ओवरव्यू प्रेजेंट कीजिए। हाँ, ठीक है। इसमें बता रहे हैं राजा कुलशेखर कि चाहे मेरे कुटुंबी जन मेरा परित्याग कर दें और मेरे वरिष्ठ जन मेरी निंदा करें, तो मतलब चाहे मेरे जो परिवार के लोग हैं वो मुझे त्याग दें कि अरे ये तो मतलब भक्ति कर रहा है, तो वो मुझे पसंद ना करें, और जो मेरे से बड़े हैं वो भी मेरी निंदा करें कि ये इस उम्र में पता नहीं इन किन चीज़ों में लग रही है, या इस तरह से कुछ भी निंदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी परम आनंद में गोविंद मेरे प्राण आधार बने हुए हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है, श्री गोविंद हैं, वो हमेशा ही मेरे प्राणों के आधार बने हैं, वो हमेशा ही बने रहेंगे। तो भले ही जो सामान्य लोग हैं वो भगवत भक्तों की निंदा अज्ञानी मूर्ख के रूप में करें, किंतु असली विद्वान ऐसा कभी नहीं करते। तो जो भगवान के तत्व को जानता है, जिसको भक्ति की महिमा पता है, वो कभी भी भक्तों की निंदा नहीं करते हैं। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो भक्तों की निंदा करते हैं। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रहलाद महाराज ने कहा है कि नवधा भक्ति स्वीकार करनी चाहिए हमें।
जैसे कि जब उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा कि तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, तो उन्होंने नवधा भक्ति के बारे में बताया। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने जीवन को नवधा भक्ति के माध्यम से श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। तो इसमें से किसी भी एक विधि को अपनाकर हम अपने जीवन को कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो कौन है? महात्मा है, विद्वान है, क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है। लेकिन कलयुग में लोग कैसे हैं? मूर्ख हैं, अपवित्र हैं, और वो भक्तों का उपहास करते हैं। और उनके रोल मॉडल्स कौन है? जैसे कि क्रिकेट प्लेयर्स हैं, या फिर कोई राजनीतिज्ञ है, या फिर कोई डांसर है, या फिर कोई फिल्मी हीरो है, तो वो लोग उनके हीरो हैं। वो जो है परीक्षित महाराज को, या फिर राजा कुलशेखर को, या फिर मतलब कि जो भक्त हुए हैं उनको अपना हीरो नहीं मानते हैं। वो अपना हीरो जो मटेरियली जो हीरोज हैं उन्हीं को ही अपना हीरो मानते हैं, अज्ञानता के कारण। तो जो राजा कुलशेखर है यहाँ पर वो साहस बटोर कर ये बात भक्तों को कह रहे हैं कि यदि सामान्य लोग उनका अनादर करें तो उन्हें लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए। तो हमें डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। यदि कोई भक्त है और जो अज्ञानी लोग हैं वो उनकी निंदा कर रहे हैं तो भी डिमोरलाइज उसको नहीं होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहा है। जैसे कि इवन कि हरिदास ठाकुर के बारे में हम सब जानते हैं कि जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया तो वहां पर जो है कितने जो वो उनको पीट रहे थे तो वो हरिदास ठाकुर उनके ऊपर क्रोधित नहीं हो रहे थे, वो बल्कि भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, ये अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा होता है भक्त का हृदय। यदि कोई अभक्त या अज्ञानी उनकी निंदा भी करता है, इवन कि वो तो उनको कोड़ों से पीट रहे थे, लेकिन फिर भी वो उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, इन्हें जो है कोई दंड मत देना, क्योंकि अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा जो है मूड होना चाहिए भक्त का, और उन्हें इस बात की पर्याप्त चिंता रहनी चाहिए कि वैष्णव जन तथा परमेश्वर, तो जो भक्त है उसकी चिंता का एक ही विषय होना चाहिए कि गुरु और भगवान उससे प्रसन्न रहे। बस उसको आम भौतिकवादी लोग क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में क्या कह रहे हैं, इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल इस बात की चिंता करनी चाहिए कि और भगवान जो है वो उससे प्रसन्न है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो देवर्षि नारद हैं उनको भी निंदित किया गया था कि जब जो राजा दक्ष थे तो उनको ये पता नहीं आई थिंक कितने हजार पुत्र थे, उनको भक्त बना दिया था। तो जो राजा दक्ष थे वो उन्होंने भी बहुत जो है उनकी निंदा की और उनको बहुत ही वो दिया था, श्राप भी दिया था। तो उस श्राप को भी लेकिन उन्होंने वरदान बना लिया और वो जो घूम घूम कर भगवान के नाम का प्रचार करने लगे। तो इस तरह से भगवान के भक्तों को ये सब जो है चीजें झेलनी ही पड़ती हैं, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। और इसमें पता है, थैंक यू सो मच माता जी। सो आज का श्लोक मेरे लिए बहुत रेलेवेंट है। तो यहाँ राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि यदि लोग आपका उपहास करें, कुटुंबी जन, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे साथ हमारे आचार्यों के एग्जाम्पल्स हैं कि हमें ज्यादा डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा भगवान की भक्ति में ही लगे रहना चाहिए। अभी मेरी स्थिति काफी खराब है, लेकिन मैं किसी तरह दरवाजे के कोने से शायद बात कर पा रही हूँ क्योंकि वाईफाई बिल्कुल नहीं आ रहा है, और जहाँ वाईफाई आ रहा है वहाँ पूरे मेहमान बैठे हुए हैं, इतनी शोर है, एंड आई एम डूइंग द क्लास, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। तो आज के श्लोक में राजा कुलशेखर ने यही कहा है कि जिन मटेरियल वर्ल्ड में हमारा जो परिवार है, समाज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, लेकिन यहाँ पे हमें राजा कुलशेखर ये बता रहे हैं कि भगवान जो है वो कौन है, क्योंकि भगवान से एक एज अ सोल हमारा नाता है, वो हमारे परम पिता है। तो परिवार जो, इसलिए ऋषभ देव ने भी, आपको याद होगा श्लोका कहा है, जननी न सस्यात् पितरो न सस्यात्, कि वो जननी जो है जो अपने को और अपने परिवार जन को भगवान की भक्ति से नहीं जोड़ती, उसको माता कहलाने का अधिकार नहीं, पिता को पिता कहलाने का अधिकार नहीं है, भाई बंधुओं को बंधु कहलाने का अधिकार नहीं है, यदि वो भगवान श्री कृष्ण में मति स्टैब्लिश नहीं करते। सो आप सभी वैष्णव की आवाज भी सुन रहे हैं तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब कि किसी तरह से मेरी कनेक्टिविटी आप लोगों से बनी है। तो थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी वैष्णव आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी जल्दी इस परिवेश से निकल सकूं और अपनी भक्ति वापस शुरू कर सकूं। तो राजा कुलशेखर की जो प्रार्थना है ये शुद्ध वैष्णव की प्रार्थना है। जनरली लोग मटेरियल लोगों में या मटेरियल चीजों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए शर्म महसूस होती है, या हम उसको
सेकेंड प्रायोरिटी दे देते हैं, थर्ड प्रायोरिटी दे देते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी दे देते हैं, राइट? माय वॉइस इज कमिंग प्रेमचंद्र? यस यस यस। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ वैष्णव हमें जानना कि बिना भगवान के जो कथाएं होती हैं बाकी, वो क्या होती हैं? प्रजल्प होती हैं, और मेढक की टर्टर के अलावा कुछ नहीं होती है। इनको लगता है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यही सोच रही थी, मैं भी यही सोच रही थी कि भगवान इतने दूर मैं आ रही हूँ, पता नहीं मुझे कुछ करने को मिलेगा कि नहीं। और मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा अरेंजमेंट होते चले जा रहे हैं कि यहाँ पे सारे लोगों को मैंने संकीर्तन भी कराया, यहाँ पे जिनको पंडित जी आने वाले थे वो भी नहीं आए। सो आई कैन पूरी हाईजैक एंड एवरीथिंग आई हैव डन। भगवान ने आपको अपना अवसर दे दिया, पूरा अवसर दे दिया। यस, आप सभी वैष्णव के आशीर्वाद से मैं वो कर पाई जो मुझे यज्ञ करना था, वो है हरि नाम। गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि कलयुग का मेन धर्म है हरि नाम। सो मदर फादर को हमने आरती कराई, ठाकुर जी की, रुक्मणी द्वारकाधीश की। इनके हरि टेम्पल नया टेम्पल बना था हमने, राधा गोविंद, और उनको प्रभुपाद आज लाके दिया। हरि बोल, टेम्पल में प्रभुपाद इस्टेब्लिश कर पाई, हरि और बोल। प्रभुपाद के साथ साथ पूरी परंपरा को आज मैंने इस्टेब्लिश किया, चैतन्य महाप्रभु को इस्टेब्लिश किया। एंड दिस इज द गिफ्ट। मैंने कहा कि अगर आप इसको नहीं निकालेंगे और ऐसे ही रखेंगे इस तरह से, आज मैंने साईं बाबा को ड्रॉ में डाला, लिटरली मैंने किया ये सब। मैंने उनको समझाया कि साईं बाबा जो है ये कोई भी अवतार भी नहीं है, सो एटलीस्ट देवी देवता तक तो फिर भी चलता है, लेकिन आप लोग को जिसकी वर्शिप करते हैं पता होना चाहिए। माई भाभी टुक द स्वामी उनकी फिगर एंड पुट इट इन द ड्रॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर डूइंग, किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं, ऑथराइज्ड परंपरा कौन है। तो राजा कुलशेखर भी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति इज सुप्रीम, न कि परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, ये सब बाद में बात है। अगर ये भगवान के अनुकूल है देन इट इज एक्सेप्टेड। नारद मुनि की एग्जाम्पल उन्होंने बताया है ना, कि किस तरह से नारद मुनि जो थे वो सबको भक्त बनाते चले जा रहे थे। तो उनके पिता को बहुत लगा कि ये तो नारद सबको भक्ति बनाता चला जा रहा है। तो दिस इज द ड्यूटी। जो वैष्णवास होते हैं वो जानते हैं कि जीव का जो स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, इसलिए वो भगवान की भक्ति में लगाते हैं और दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं कि वो इस चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, नॉट सेकंड, नॉट थर्ड। और प्रेम पद्मिनी माता जी ने सारा एक्सप्लेन किया ही है। तो हमारे लिए उपादेय यही है, ये सीखना चाहिए राजा कुलशेखर से कि खुद कोई भी परिस्थिति हो सब त्याग भी कर दें, इवन अपने प्रियजन, कुटुंबीजन, तभी भक्तों को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्तों के साथ ये सब पूरा हमेशा आते रहते हैं। हरिदास ठाकुर को देखिए, 22 बाजार में पीटा गया है ना, लेकिन किया। प्रभुपाद को देखिए जो हमारे आचार्य हैं, प्रभुपाद ने अपनी वाइफ से पूछा टी और मी, उनकी वाइफ ने टी का सिलेक्शन किया तो प्रभुपाद ने उनको छोड़ दिया। लेकिन क्या प्रभुपाद ने उनको छोड़ा? नहीं, प्रभुपाद ने छोड़ा नहीं। उन्होंने इतना बड़ा विश्व को परिवार बना दिया इस्कॉन के रूप में, और उसके बाद वो लोग भी समझ सके कि प्रभुपाद जो कह रहे हैं सही है। पहले भगवान है, उसके बाद भगवान से संबंध स्टैब्लिश होने पर सबसे संबंध होता है। तो केंद्र होना बहुत जरूरी है। जैसे ईशोपनिषद में बताया गया है कि एक परिवार है, उसका केंद्र पिता होता है। जब पिता की आज्ञा का पालन सारे लोग करते हैं तब उसमें वासुदेव कुटुंबकम की बात होती है या सामंजस्य की बात होती है, फिर सौहार्द रहता है, फिर खुशी रहती है और आपसी सहयोग होता है। अगर केंद्र मिसिंग है, सब अपना अपना चलाए और पिता की आज्ञा को न माने, तो परिवार सुखी नहीं रह सकता। उसी तरह से इस पूरे जगह के जो केंद्र हैं वो है कृष्ण। जब हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हम पूरे समाज की भक्ति कर सकते हैं, सबको संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान मूल है। तो ये सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और ये बिना भक्तों के, बिना गुरुजनों के ये नॉलेज जो है मिसिंग हो जाता है। सो आई थिंक और किसी को कुछ एग्जांपल्स हैं तो कह सकते हैं। अदिति माता जी, यू वांट टू से एनीथिंग? हाँ जी, राजा कुलशेखर कहते हैं यहाँ पे कि जो सामान्य लोग भगवान के भक्तों का सम्मान नहीं करते हैं और उनका अनादर करते हैं। यदि कोई गुरु संत जन किसी बालक को ब्रह्मचारी यदि बनाता है तो उस बालक के जो संबंधी होते हैं उससे द्वेष करते हैं।
और वे लोग समझते नहीं कि संत बालक को हमसे छीन रहे हैं और हमारे संबंध उनसे समाप्त कर देते हैं। तो संत कहते हैं कि लोगों को अपने कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु भगवान के कार्यों को चालू रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि प्रचारक को भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए और उनको भौतिकतावादी लोगों से हमेशा निडर रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए।